हमारे सेल्फ वर्थ को स्ट्रेंथन करने में हमारी अवेयरनेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. Hi, I am Deepshikha, and in this video, I am going to tell you how you can harness the power of your awareness to strengthen your self-worth rather than weaken your self-worth. और for that sake, this is something जो आप सिर्फ सेल्फ वर्थ ही नहीं किसी भी तरह की इमोशनल हीलिंग में अप्लाई कर सकते हो एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू. सबसे पहले ये समझते हैं कि पावर ऑफ अवेयरनेस का मतलब क्या है यहाँ पे. सो व्हाट आई मीन इज कि आप अपनी अवेयरनेस को, आप अपनी चेतना को, आप अपने अटेंशन को, आप अपने फोकस को किस जगह पे रख रहे हो. एज सिंपल एज दैट. नाउ सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में इस चीज को हम कैसे अप्लाई करें. तो क्या होता है कि जब हमारा लो सेल्फ वर्थ होता है तो हमारा दिमाग जो है ना वो छोटी छोटी बातों को बहुत पिक कर रहा होता है, हमें इमोशनल मेस में घुसा के रख रहा होता है. जब आप ये चीजें ज्यादा करते हो तो ये आपके सेल्फ वर्थ को भी लो करती हैं, और जब आपका सेल्फ वर्थ लो होता है तब भी आप ये चीजें करते हो. हर किसी की कोई भी छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर करने लग जाती हैं. हर चीज में यू स्टार्ट फीलिंग बैड कि उसने शायद ये कोई ताना ही दिया है, कोई टॉन्ट किया है, या ये चीज मेरे साथ नहीं हुई, इट मीन्स आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग इट, आई एम नॉट डिजर्विंग. ये वाइस वर्सा है. ये कहीं से भी शुरू हो सकता है. लो सेल्फ वर्थ आपको कंप्लेन क्रिब कराएगा, और जब आप बहुत कंप्लेन बहुत क्रिब करोगे तो भी आप लो सेल्फ वर्थ में चले जाते हो. तो अब यहाँ पे रोल आता है हमारी पावर ऑफ अवेयरनेस का. सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, आप क्रिब कर रहे हो, जाने अनजाने में आप अपनी सेल्फ वर्थ को अपने इन एक्शन से छोटा कर रहे हो, उसे कम कर रहे हो. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है दैट दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. और जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप ये चीज कर रहे हो, तो आपके पास एक फ्री विल आती है, एक बहुत ही सुंदर सी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे आप अपनी पावर ऑफ चॉइस को चैनलाइज कर सकते हो. आप अपनी चॉइस से नाउ यू कैन चूज अ बेटर थॉट, नाउ यू कैन चूज टू पुट योर अटेंशन टू समथिंग एल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई मीटिंग हुई एंड मीटिंग में आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया एंड इट डिडंट गो एज वेल एज यू वांटेड इट टू बी. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि किसी ने आपसे कुछ बहुत बोला उसके बारे में या फिर आपको बहुत डांट पड़ी, बट स्टिल यू आर फीलिंग अनवर्दी अबाउट इट, यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है दैट वन बैड प्रेजेंटेशन इज नॉट योर होल आइडेंटिटी. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि इस रिकॉग्निशन से ही हमें हील्ड महसूस होता है, हमें रिलीफ महसूस होता है. बट कभी कभी जब इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा डीपर जाना पड़ता है, इन्हें थोड़ा वक्त लगता है प्रोसेस होने में. सो रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग विद यू, अपने आप को अलाउ करना टू एक्सपीरियंस एंड टू फील व्हाट इज हैपनिंग विद यू. कभी कभी हमारी बॉडी टाइम लेती है, इवन इफ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं व्हाट इज हैपनिंग, तो कभी कभी हमारी बॉडी टाइम लेती है उसे रिकैलिब्रेट करने के लिए, उस चीज को प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह से. सो इन दोज मोमेंट्स व्हाट इज इट दैट यू कैन डू इज कि आप अपनी अटेंशन को कहीं और लेके जा सकते हो, टू समथिंग दैट गिव्स यू जॉय. कोई ऐसी चीज जो आपको जॉय देती है, जो आपको खुशी देती है. तो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी फील्ड में एक शिफ्ट आएगा. आप जो कंप्लेन क्रिब उस जगह पे थे और आप वहां पे स्टक हो गए थे, आप एक डिसअपॉइंटमेंट के फेज में स्टक हो गए थे, तो वो आपकी एनर्जी को एक शिफ्ट देगा. एंड जब वो शिफ्ट होता है ना, तो क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ा ओपन अप होता है, जो क्लॉग्ड हो गया होता है पहले के एक्सपीरियंस की वजह से, वो थोड़ा ओपन अप होता है एंड वी स्टार्ट गेटिंग आइडियाज टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. रियल लाइफ में चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं. सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि हाउ यू कैन डू इट. अभी एक चीज और हम समझते हैं कि कई बार हम अब ये सवाल भी करने लगते हैं कि हम अवॉइड तो नहीं कर रहे अपने इमोशंस को जब हम ऐसा कर रहे हैं. तो अवॉइडेंस तो तब होता जब आप
अपने आप को परमिशन ही नहीं देते व्हाट इज इट हैपनिंग उसको फील करने की, तब वो अवॉइडेंस होता। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अक्नॉलेज कर रहे हैं, उन्हें विटनेस कर रहे हैं, उनको प्रोसेस होने के लिए वक्त दे रहे हैं। एंड मीनवाइल अब हमें पता है कि हमें अब इसी एनर्जी को फीड नहीं करना है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो जब हम उसके बारे में बार बार सोचना उसको छोड़ते हैं, तो दैट इज कि हम उसको फीड करना बंद करते हैं। तो हमें क्या पावर ऑफ अवेयरनेस को चैनल करके हमको अपनी एनर्जी फील्ड को बदलना है। हम किस इमोशन को फीड करेंगे वो चेंज करना है। हम अपने इमोशंस को, अपने उन इमोशंस को जिनको हम अभी अपने लाइफ में कैरी नहीं करना चाहते, अपने उन चीज़ों को, एक्सपीरियंसेस को जिनको हम अब और बढ़ाना नहीं चाहते, वहीं पे रोक देना चाहते हैं, तो उनको हम वहां पे एनर्जी देना स्टॉप कर देते हैं कंप्लीट रिकॉग्निशन और कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया अवॉइडिंग द इमोशन एंड फीडिंग द इमोशन में दोनों में क्या डिफरेंस है और हम क्या कर रहे हैं अपनी पावर ऑफ अवेयरनेस से, एंड ये कैसे आपके सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करेगा, आपके सेल्फ वर्थ को स्ट्रेंथन करेगा, और आपको हेल्प करेगा डिसआइडेंटिफाई करने में उन इवेंट से जो इवेंट्स आपको अपने आप को डाउट करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट जो है वो किलर होता है, वो एक तरह से धीरे धीरे करके हमारे सेल्फ वर्थ को खाता जाता है। वो पता भी नहीं चलता कि ये कब हो रहा है और वो होता जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह की कोई चीज आप रिकॉग्नाइज करो कि हो रहा है, तो उस मोमेंट में सिट विद योर सेल्फ, देखो, पॉइंट आउट करने की आप कोशिश करो कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं जो बार बार ये लूप क्रिएट कर रही हैं, एंड देन शिफ्ट योर अवेयरनेस, शिफ्ट योर फोकस टू अ बेटर फीलिंग जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना। सो try that and let me know how it works for you. And if you have any questions around self-worth, around emotional healing, you can share those questions in the comments below, and I will try my best to answer them. Thank you so much.